दोस्तों, इस समय देश ही नहीं, दुनिया के जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा के आसपास वाले, पूरी दुनिया में उन जगहों पर बारिश हो रही है। आंकड़े आंकड़े तो खैर नहीं बता पाएँगे, लेकिन एक जो इस समय का प्रोजेक्शन है मॉडल का, उसको आप देखिए, ये भूमध्य रेखा का रीजन है। ये है इक्वेटर और इसके ऊपर का ये रीजन, और नीचे 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर का हिस्सा, ये पूरा रीजन। और इसमें आप देखें, अफ्रीका में देखें तो भी बारिश हो रही है, एशिया में भी बारिश हो रही है। ये एशिया का रीजन। और आगे बढ़ें तो ये रहा अमेरिका, और यहाँ पर अमेरिका का जो मध्य क्षेत्र है, इन भागों में भी बारिश हो रही है। साथ ही साथ साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का जो कह सकते हैं महाद्वीप है, इस भाग में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। अफ्रीका में तो हो ही रही है, लेकिन भारत के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में इस बार मानसून का सीज़न तो कमज़ोर रहा ही, पोस्ट मानसून सीज़न में भी बारिश की गतिविधियों में कमी रही है, कमी बनी हुई है। फिलहाल पिछले 24 घंटों में कहाँ पर बारिश हुई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ गई है। कहाँ पर कितनी बारिश हुई है, आइए जान लेते हैं। 50 शहरों में तकरीबन बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगभग लगभग 50 नहीं तो 47 सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है, भले 2 मिलीमीटर बारिश हुई हो। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो रही वो रिकॉर्ड की गई नागापट्टिनम में 53 मिलीमीटर की, इरोड में 37, परंजीपिट्टे में 33, तूतीकोरिन, न्यूपोर्ट 33, कोट्टायम में 30, कोचीन वेलिंगटन में 28 और केपरपति में 27, और टोंडी में भी 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। चेन्नई के नुंगमबक्कम में बारिश रिकॉर्ड की गई 23 मिलीमीटर, और 17 मिलीमीटर बारिश हुई कुड्डालोर, साथ ही साथ होनावर और कराईकल में। अलापुझा में बारिश बारिश रिकॉर्ड की गई 15 मिलीमीटर, और 15 मिलीमीटर बारिश रही कोडाईकनाल, मदुरई, तिरुचिरापल्ली में भी 13 मिलीमीटर, मिनिकॉय लक्षद्वीप में, और धर्मपुरी से लेकर तिरुतानी तक 12 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर नैनकावडी, पंबन 9 मिलीमीटर, नेल्लोर और सेलम, अतिरामपट्टिनम और कोचीन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुडुचेरी, वलपराई, साथ ही साथ वेल्लोर तक 7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तिरुवनंतपुरम में 6, 5 मिलीमीटर कन्नूर में, 4 मिलीमीटर चेन्नई के मीनमबक्कम में रिकॉर्ड की गई बारिश। अमिनी दीवी और मदुरई, तंजावुर, साथ ही साथ यरकाड में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। मैंगलोर के बाजपे और पेनम्बूर दोनों स्टेशनों पर 2-2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊटी में 2 मिलीमीटर, कन्नूर में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगाथी और पलियमकोट्टे में भी 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाकी जो अन्य शहर हैं, पोर्ट ब्लेयर, पुनालूर, तिरुतानी, त्रिवेंद्रम, बापतला, करीपुर, मछलीपट्टनम, इन भागों में पॉइंट में बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी 1 मिलीमीटर से भी आंकड़ा कम रहा है बारिश का। अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं हैं, अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर भारत में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। एक पहला जो पश्चिमी विक्षोभ रहेगा वो 1 से 3 नवंबर के बीच में इफेक्ट डालेगा। तो इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी की गतिविधियां आप देखिए इस तरह से संभावित रहेंगी। इसमें गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज़्यादा संभावना है। अनंतनाग और श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू कश्मीर के भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावना रहेगी। और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भी ऊपरी इलाकों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फ पड़ने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी जो सीमावर्ती रीजन है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश की संभावना इस दौरान ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों में और पश्चिम बंगाल, हो सकता है छत्तीसगढ़ में कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। थोड़ी बहुत संभावना राजस्थान और गुजरात में बन सकती है। बाकी जगहों पर चांसेस बहुत कम है। इधर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, और ओडिशा के तटों पर। लेकिन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, आंतरिक इलाका रायलसीमा, और कर्नाटक का पूरा रीजन, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक तटीय इलाका, केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो अगले 10 दिनों के दौरान एक अच्छी खबर भारत में बारिश के लिहाज से ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका थोड़ा सा एवरेज के आसपास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इंप्रूवमेंट है। और यहाँ पर जितनी बारिश आमतौर पर एक दिन में होनी चाहिए उतनी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि शुरुआत इसकी कमज़ोर रही थी ड्यू टू साइक्लोन, जो दोनों साइक्लोन आए थे, हामून और तेज़। तो इन दोनों के असर के कारण हवाएं यहाँ पर कमज़ोर पड़ गई थी, बारिश बंद हो गई थी, लेकिन अब बारिश धीरे धीरे पिकअप हो रही है और तेज़ हो रही है। तो कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश 10 दिनों के दौरान हमें देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग मैंगलुरु, बेंगलुरु, चेन्नई, नेल्लोर, पुदुचेरी, तंजावुर, कुड्डलूर, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन, तमाम जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। अपना भी ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, असर पड़ सकता है, मुझ पर पड़ा हुआ है, आप में से भी कई लोग पीड़ित होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।